नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएस के ग्लोबल पर। आजकल दुनिया भर के मीडिया में एक खबर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, जो रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के फ्यूचर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि चीन ने सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल न करने की सख्त चेतावनी दी है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक ऐसा मोड़ है जो इस कॉन्फ्लिक्ट की दिशा बदल सकता है और ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक नए आयाम पर ले जा सकता है। दर्जनों इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स इसी बात पर केंद्रित हैं कि अगर रूस ने न्यूक्लियर ऑप्शन चुना तो चीन उसे बिल्कुल भी समर्थन नहीं देगा। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई है कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की बात इतनी गंभीरता से उठ रही है? हाल ही में यूक्रेन ने मॉस्को पर बड़े ड्रोन हमले किए, जिसमें कई लोग हताहत हुए। रूस के भीतर एक डर का माहौल बन गया है। वहां की मिलिट्री ने तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियों को भी अपने छोटे एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की इजाजत दे दी है, क्योंकि ड्रोन कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं। आम रूसी नागरिक आज डर के साये में जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कब कौन सा ड्रोन आकर उनके घर के पास हमला कर दे। यह वही डर है जिसे यूक्रेन के लोग कई सालों से झेल रहे हैं। इसी डर और हताशा के बीच रूस में एक खतरनाक सहमति बन रही है कि अब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर ही देने चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, रूसी मीडिया में खुले तौर पर इस पर बहस हो रही है कि न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि यूरोप पर भी न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। मैंने ऐसी दर्जनों क्लिप्स देखी हैं जहां रूसी सरकारी एंकर और पैनलिस्ट खुलेआम कहते हैं कि अमेरिका पर सीधे हमला करने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा और अहमियतहीन यूरोपीय देश ढूंढो और उस पर हमला कर दो, अमेरिका खुद समझ जाएगा। यह बात खुद में कितनी डरावनी है। चाहे वह यूक्रेन का कोई खाली इलाका हो, लातविया हो या एस्टोनिया, ऐसे विचार अब वहां की मेनस्ट्रीम डिबेट का हिस्सा बन गए हैं। रूस के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नागरिकों पर हमला हो रहा है तो हमने न्यूक्लियर वेपन आखिर किस लिए बनाए हैं। यह डिस्कशंस अब और भी एग्रेसिव हो गई हैं। यह सब देखकर आपके मन में सवाल आएगा कि चीन ने क्यों हस्तक्षेप किया। चीन रूस का एक अहम साथी है, फिर भी ऐसी सीधी चेतावनी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चीन भी इस कॉन्फ्लिक्ट के न्यूक्लियर एस्केलेशन से चिंतित है। बीजिंग जानता है कि न्यूक्लियर युद्ध सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। चीन की यह वार्निंग एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो दिखाता है कि वह इस कॉन्फ्लिक्ट को एक रेड लाइन पार करते हुए नहीं देखना चाहता। अब बात करते हैं अमेरिका की चाल की। यूएस का एंड गेम यहाँ बहुत दिलचस्प और क्लीवर है। अमेरिका नहीं चाहता कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करे, लेकिन उसका प्लान कुछ और है। उनका मानना है कि जब पुतिन न्यूक्लियर कमांड देने की सोचेंगे तो उनके अपने ही जनरल्स बगावत कर देंगे। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। जनरल्स जानते हैं कि एक बार परमाणु हथियार का बटन दबा तो यूरोप से जवाबी हमला होगा और रूस का पूर्ण विनाश हो जाएगा। अमेरिकी आकलन यह है कि पुतिन के खुद के जनरल्स इस कैटास्ट्रोफिक कदम को रोकने के लिए पुतिन का तख्ता पलट कर देंगे। पुतिन को जेल में डाल दिया जाएगा और यह घोषणा की जाएगी कि युद्ध पुतिन की वजह से चल रहा था और अब इसे खत्म किया जा रहा है। इससे रूसी जनता भी खुश होगी, मॉस्को पर ड्रोन हमले रुकेंगे और सेक्शन भी हट जाएंगे। यह एक ऐसा आउटकम है जो अमेरिका कई देशों के साथ सफलतापूर्वक कर चुका है। पर क्या पुतिन को चेस के इस जियोपॉलिटिकल गेम में हराया जा सकता है? पुतिन के पास ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। उनके पास न इतने सैनिक हैं और न ही इतना समय कि इस युद्ध को लंबा खींच सके। एक तीसरा ऑप्शन नॉन न्यूक्लियर मैसिव एस्केलेशन का भी हो सकता है, जहां वह यूक्रेन के बड़े हिस्से पर फिर से कब्जा करने की कोशिश करें, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह भी एक मुश्किल टास्क है। अगर व्लादिमीर पुतिन इस अत्यंत मुश्किल स्थिति से निकल आते हैं और अपनी सत्ता बचाए रखते हैं तो वह पिछली एक सदी के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल ग्रैंडमास्टर कहलाएंगे। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा और मुझे तो यह देखना है कि अगर हाइपोथेटिकली रूस परमाणु हथियार का उपयोग करता है तो दुनिया भर के ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर इसका क्या असर होगा। यह एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक सवाल है जिसके बारे में कोई भी सोचना नहीं चाहता। तो दोस्तों, यह था आज का विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ।